अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 6 जो कि है सॉल्यूशन, इसका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन को देखने से पहले हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था कि मैटर क्या है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो वजन रखती है, जगह घेरती है, उसे कहते हैं मैटर। मैटर की दो टाइप हैं, सब्सटेंस और मिक्सचर। सब्सटेंस प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर और मिक्सचर इम्प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर। सब्सटेंस को कहते हैं प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर और मिक्सचर को कहते हैं इम्प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर, इम्प्योर फॉर्म। अब सब्सटेंस की नेक्स्ट दो टाइप हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट एक जैसे एटम से मिलकर बने होते हैं और कंपाउंड डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जो जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट सेम हो, जैसे एयर एक मिक्सचर है जिसमें हर जगह पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गोन और भी जितनी भी गैसेस पाई जाती हैं सबकी कंसंट्रेशन बराबर होती है, इक्वल होती है। अब इसी तरह होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरे हेटेरोजीनियस मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन सेम ना हो, जैसे वुड है तो वुड है, उसके बाद सॉइल है जिसमें कंपोजिशन सेम नहीं है। सॉइल में किसी जगह पर किसी चीज़ की मिकदार ज़्यादा है, दूसरी जगह पर किसी चीज़ की मिकदार ज़्यादा है। तो होमोजीनियस मिक्सचर जो है ना, इसे कहते हैं सॉल्यूशन। तो अब हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का, जिसमें दो चीज़ें इस तरह मिक्सअप होती हैं कि हर जगह पर उनकी क्वांटिटी, उनकी मिकदार सेम होती है। सॉल्यूशन की 3 फिजिकल स्टेट हैं। सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकते हैं, सॉल्यूशन लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉल्यूशन गैसियस भी हो सकते हैं। जैसे एलॉय है, एलॉय कॉपर प्लस जिंक का मिक्सचर है एलॉय, ये एक सॉलिड सॉल्यूशन है। इसी तरह लिक्विड सॉल्यूशन, अगर वाटर में साल्ट शामिल कर दें तो ये फिजिकल स्टेट इसकी लिक्विड होगी, तो ये लिक्विड सॉल्यूशन। और अगर एयर को देखें तो एयर एक गैसियस सॉल्यूशन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। तो एयर एक गैसियस सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन की एक ही फेज़ होती है। सॉल्यूशन या तो सॉलिड हो सकता है, दोनों चीज़ें। सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो चीज़ कम मिकदार में हो, सॉल्वेंट जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में हो। तो सॉल्यूशन में दोनों चीज़ों की सेम फेज़ होती है, यानी जैसे ही पानी में अगर साल्ट शामिल करें तो साल्ट जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, वाटर भी लिक्विड में, तो एक ही फेज़ होगी। या तो सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में होते हैं, या लिक्विड स्टेट में, या फिर गैसियस स्टेट में। इसी तरह सी वाटर भी एक सॉल्यूशन है जिसमें 92 एलिमेंट्स हैं। इसके बाद देखें नेक्स्ट, हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई चीज़ सॉल्यूशन है या प्योर लिक्विड है। हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई चीज़ सॉल्यूशन है या प्योर लिक्विड है? इसको पहचानने के लिए हम करते हैं वेपोरेशन। जैसे हम एक प्योर लिक्विड लेते हैं, प्योर लिक्विड के साथ साथ एक सॉल्यूशन लेते हैं। अब ये सॉल्यूशन है NaCl और वाटर का सॉल्यूशन, NaCl प्लस वाटर का सॉल्यूशन, और ये प्योर लिक्विड यानी वाटर है। अब हम कैसे पता चलेगा कि ये प्योर लिक्विड है और ये सॉल्यूशन है? हम करेंगे वेपोरेशन, इसको हीट अप करना शुरू कर देंगे। इन दोनों सॉल्यूशन को जैसे हीट अप करेंगे तो प्योर लिक्विड है, ये सारा का सारा वेपोरेट हो जाएगा, कोई चीज़ बाकी नहीं बचेगी। जबकि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में से वाटर वेपोरेट हो जाएगा, बाकी साल्ट बच जाएगा। तो साल्ट बचेगा तो इससे हमें पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन था, क्योंकि सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट जो ज़्यादा मिकदार में है वो वेपोरेट हो जाएगा और सॉल्यूट बच जाएगा, वो वेपोरेट नहीं होगा। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कोई चीज़ सॉल्यूशन है या प्योर लिक्विड है। उसके बाद एलॉय इज़ अ सॉलिड सॉल्यूशन। एलॉय होते हैं मेटल का मेटल के साथ मिक्सचर या मेटल का नॉन मेटल के साथ मिक्सचर। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कॉपर प्लस जिंक। अब कॉपर प्लस जिंक ये जो दो मेटल से मिलकर बना है, तो ये एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कॉपर प्लस जिंक है, वो अपनी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन की वेरिएबल कंपोजिशन हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन में कार्बन की मिकदार 1.5% होती है। ये 0.5 से 1.5% तक होती है। कोई भी मिकदार हो सकती है, कोई फिक्स नहीं होती। 0.6 भी हो सकती है, 0.7 भी, 1 भी, 1.5 तक हो सकती है। तो एलॉय जो है, इसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं।
उसके बाद है एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन, द सोल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस इन वाटर, किसी भी सब्सटेंस का वाटर में सोल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट हो, जिसमें वाटर क्या हो, सॉल्वेंट, कोई भी सोल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट हो उसे कहते हैं एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन जैसे साल्ट प्लस वाटर का सोल्यूशन, अब इसमें साल्ट फॉर एग्जांपल NaCl ले लें, NaCl का वाटर में सोल्यूशन, इसे ब्राइन सोल्यूशन भी कहा जाता है और ये एक्वस सोल्यूशन भी है। एक्वस सोल्यूशन क्यों है? क्योंकि इसमें वाटर एक सॉल्वेंट है। ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट हो उसे कहते हैं एक्वा सोल्यूशन, क्योंकि एक्वा वाटर को ही कहा जाता है। उसके बाद वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है? क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उन सब को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। वाटर के अंदर सलाहियत है कि अर्थ क्रस्ट में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उसको अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है, इसीलिए वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट जैसे कि मैंने बताया था, सॉल्यूट वो चीज़, सोल्यूशन में वो चीज़ जो कम मिकदार में हो उसे कहा जाता है सॉल्यूट। जैसे NaCl प्लस वाटर, NaCl कम मिकदार में होता है, पानी में नमक डालें, नमक कम मिकदार में होता है तो सॉल्यूट, वाटर ज़्यादा मिकदार में होता है तो सॉल्वेंट। इसी तरह सॉफ्ट ड्रिंक है, इसमें शुगर, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। अब इसमें सॉल्यूट ये कौन कौन से होंगे? शुगर, साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकता है, सॉल्वेंट एक ही होता है। सॉल्यूट जैसे शुगर, साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे कम मिकदार में होते हैं, ये सॉल्यूट हैं। सॉल्वेंट एक ही होता है, सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद सॉल्यूट अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं, अपनी फिजिकल स्टेट लूज़ कर देते हैं। सॉल्वेंट अपनी फिजिकल स्टेट बरकरार रखता है, जैसे वाटर लिक्विड स्टेट में ही होगा। इसके बाद सॉल्वेंट, द सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, ऐसी सब्सटेंस जो सोल्यूशन में ज़्यादा मिकदार में पाई जाए उसे कहा जाता है सॉल्वेंट। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक में शुगर, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड ये कम मिकदार में पाए जाते हैं, ये है सॉल्यूट। जबकि वाटर ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, वाटर है सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट की 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं कि सॉल्वेंट अपनी फ़िज़िकल स्टेट बरकरार रखते हैं, सॉल्वेंट अपनी फ़िज़िकल स्टेट लूज़ नहीं करते। जैसे वाटर में साल्ट डालें तो साल्ट ही सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, वाटर सॉलिड से लिक्विड में चेंज नहीं होता, वाटर लिक्विड ही रहता है और वाटर लार्जर क्वांटिटी में पाया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।